हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं गौरव यादव अपने चैनल रेड क्लाइमेक्स में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग औसत का पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं। खूब ढंग से आप लोग पढ़ाई करें और आशा करते हैं अच्छा लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। यदि इसे आगे की दो संख्याएं और ले ली जाएं तो औसत क्या होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आ गया होगा, आप लोग करने का प्रयास करें, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा 5 संख्याओं का औसत n है। कल हम लोगों ने पढ़ रखा था, औसत का मतलब होता है बीच की संख्या। ठीक है, कहने का मतलब 5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 और 5। इनका औसत मतलब इनकी जो बीच की संख्या है वो क्या है भैया? n है। क्या है? मैंने मान लिया ये संख्या औसत है। क्या है? औसत। अब मैं मान लूं कि वो संख्याएं 1 2 3 4 और 5 रही होंगी। मान लिया मैंने, इनका औसत कितना आ गया? 3। मैंने मान लिया पहले जब 5 संख्याएं थीं उस समय इनका औसत कितना था भैया? 3 था। कितना था? 3 था। कह रहा है यदि इससे आगे की दो और संख्याएं ले ली जाएं, कहने का मतलब अब दो संख्या हम लोग और बढ़ा लें। 1 2 3 4 5 6 और 7 संख्याएं हो जाएं। कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 हो जाए। हम लोगों को पता है कि बीच की संख्या औसत होती है, तो 3 संख्या इधर की 3 संख्या इधर की, बीच में बचा क्या? 4। अब औसत कितना हो गया भैया? अब औसत हो गया कितना? 4 हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं पहले और हम लोग कह सकते हैं अब। पहले औसत इनका कितना था भैया? 3 था। अब औसत कितना हो गया? 4 हो गया। तो क्या हुआ? वृद्धि हो गई। क्या हुआ? वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई भैया? 1 की वृद्धि हो गई। और यही 1 की वृद्धि हमारा क्या आ गया? उत्तर आ गया, है ना, कि अगर दो संख्याएं और जोड़ दी जाएंगी तो हमारे औसत में 1 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भैया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 3 क्रमागत संख्याएं और भी सम्मिलित कर लें तो सभी 8 संख्याओं का औसत m से कितना अधिक होगा? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। इन्होंने कहा 5 क्रमागत संख्याएं हैं, तो भैया 1 2 3 4 5। हमें पता है प्रागत, है ना, प्राकृत संख्या मतलब 1 2 3 4 5। हमें पता है बीच की संख्या भैया औसत होती है। बीच की संख्या 2 संख्या इधर 2 संख्या इधर, बीच में बचा क्या? 3। इनका औसत कितना आ गया भैया? 3 आ गया। कितना आ गया? 3। कह रहा आगे 3 संख्याएं और जोड़ दी जाए। अब भाई 3 संख्या और जोड़ दीजिए। 3 संख्या का मतलब हो गया 1 2 3 4 5। 5 तो थी ही, 3 और जोड़िए, मतलब 6 7 और 8। 3 हमने और जोड़ दिया। अब औसत कितना हो जाएगा? आप लोग ध्यान दीजिए। 8 संख्याएं हैं तो 8 संख्याओं में 4 संख्याएं इधर 4 संख्याएं इधर, कहने का मतलब औसत आएगा बीच की संख्या। औसत मतलब होता है, औसत का मतलब ही होता है, औसत बराबर ही होता भैया बीच की संख्या। बीच की संख्या ही औसत होती है ना। तो 4 और 5 के बीच में कौन सी संख्या आएगी? आएगी भैया 4.5 आएगी, 4.5 आएगी। क्या आएगी? 4.5। तो आप लोग ध्यान दीजिए, पहले और अब। पहले औसत कितना था? 3 था। अब औसत कितना हो गया? 4.5 हो गया। तो कितनी वृद्धि, कितना अधिक है? पहले से अब कितना अधिक हो गया भैया? कितना अधिक? कहने का मतलब 4 ये तो आ गया 1.5। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया ये आपका उत्तर हो जाएगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया 4.5 में से आप लोग 3 घटाइएगा, यहाँ 0 मानिए, घटाइए, 5 हो गया। 4 में से 3 गया 1, है ना।
तो इतना उत्तर आ गया। आशा करते हैं समझ में चीज़ें आपको आ गई होंगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 भैया देखिए रहा आपके बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 10 संख्याओं का माध्य 12 है। 10 संख्याओं का माध्य 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो नया माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य का मतलब होता है भैया औसत। माध्य का मतलब क्या होता है? औसत। क्या होता है? औसत मतलब बीच की संख्या। कह रहा 10 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 10 संख्याएं हैं जिनका औसत कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। कह रहा यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए, मतलब 3 जोड़ दिया जाए, सब में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो अगर हम लोग एक आपको मैं समझा रहा हूँ, समझ, क्या बता रहा हूँ? समझ, ये क्वेश्चन नहीं हल कर रहा हूँ। सपोज डेट आप लोग मान लीजिए प्यारे बच्चों 3 संख्याएं हैं, 1 है, 2 है और 3 है। 3 संख्याएं हैं और इनका औसत क्या आ गया? बीच की संख्या भैया 2 ही, यही तो औसत आ गया ना। औसत इनका कितना आया? 2। मान लीजिए इनका औसत कितना है? 2 है। अब आगे क्या कह रहा है? अगर हम लोग प्यारे बच्चों, ए है पुराना, है ना, पहले इनका औसत हमें पता चल गया कितना था? 2 था। अब हम लोगों ने क्या किया? प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया। इसमें भी 3 जोड़ दिया, इसमें भी 3 जोड़ दिया और इस संख्या में भी 3 जोड़ दिया। 3 जोड़ने के बाद अब हमें प्राप्त क्या हुआ भैया? 1 3 4 हो गया और 3 2 5 हो गया और 3 3 6 हो गया, है ना। अब औसत हमें कितना मिल गया? 5 मिल गया। सब तो कहने का मतलब औसत में कितने की वृद्धि होगी? +3 की वृद्धि होगी। किसकी वृद्धि होगी? 3 की वृद्धि होगी। तो यहाँ पर आप लोग एक नोट लिख लेंगे। नोट क्या कहता है? जो परिवर्तन अर्थात जो भी गुणा, मैं लिख दे रहा हूँ चिन्ह, आप लोग लिख लेना। जो भी गुणा, घटाव, जोड़ और भाग प्रत्येक संख्या में होगा, प्रत्येक संख्या में होगा, ठीक वही प्रक्रिया औसत में भी होगी। कहने का मतलब अगर सभी संख्याओं में 3 का भाग होगा तो औसत में भी 3 का भाग होगा। अगर प्रत्येक संख्या में प्यारे बच्चों 3 का गुणा होगा तो हमारे औसत में भी 3 का गुणा होगा। अगर प्रत्येक संख्या में से 3 घटाया जाएगा तो औसत से भी 3 घटाया जाएगा। अगर प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाएगा तो हमारे औसत में भी 3 को जोड़ा जाएगा। कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है कि सर आपने लाइन से ही संख्याएं ली। कोई भी संख्या प्यारे बच्चों आप लेकर चेक कर लीजिए। जैसे मैं आपको बताऊं, आप मान लीजिए वो संख्याएं 4 5 6 थी, 4 थी, 5 थी, 6 थी, है ना। 3 संख्या में लेकर चेक करता हूं, इनका औसत बीच की संख्या 5 आ गया, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, अगर प्रत्येक में मैं 2 जोड़ दूं, कितना जोड़ दूं? 2 जोड़ दूं। 2 मैंने जोड़ दिया तो ये 4 2 6 हो गया, ये 5 2 7 हो गया और ये 6 2 8 हो गया। औसत इसका कितना बना? 7 बना। तो ये औसत जो हमारा पहले था और अब इसमें वृद्धि कितनी हुई? 2 की। सब में 2 जुड़ गया। कहने का मतलब मेरा एक कथन सत्य है कि जो भी परिवर्तन सभी संख्याओं के साथ होगा वही परिवर्तन हमारे औसत के साथ होगा। तो अब इन्होंने कहा भैया 10 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 10। तो मान लीजिए भैया 10 संख्याएं हैं और सब में भैया 3 जोड़ा गया। औसत हमारा कितना? 12। सब में 3 जोड़ा गया, औसत में भी 3 जोड़ा जाएगा। 3 जोड़ देंगे, आ कितना जाएगा? 15। यही हमारा क्या आ जाएगा? उत्तर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है 10 संख्याओं का माध्य 20 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 5 घटाया जाता है तो माध्य ज्ञात करें, तो नया माध्य ज्ञात करें।
भैया कितनी संख्याएं हैं? 10 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 10। तो मैंने अभी आपको बताया कि 10 संख्याएं हैं। मान लीजिए 10 संख्याएं हैं जिनका माध्य कितना दे रखा है? जिनका माध्य भैया 20 दे रखा। माध्य का मतलब औसत। प्रत्येक से घटाया जा रहा है कितना? 5 5। तो औसत से भी 5 घटा दिया जाएगा। औसत से भी आप 5 घटा देंगे तो 20 से 5 चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 15। उत्तर मेरा कितना आ गया? 15। प्रत्येक संख्या से जितना भैया घटाया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रत्येक संख्या में चाहे घटाया जाए, चाहे जोड़ा जाए या भाग किया जाए, उतना हमारे औसत से भी घटाया, जोड़ा और भाग किया जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 20 संख्याओं का माध्य 25 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए तो नया माध्य ज्ञात कीजिए। सपोज डेट 20 संख्याएं हैं जिनका माध्य 25 है। ये 25 भैया औसत है। क्या है? औसत। औसत का मतलब ही होता है माध्य। क्या होता है? माध्य। अगर प्रत्येक संख्या प्यारे बच्चों 2 से गुणा किया जाएगा तो इस 25 में भी 2 से गुणा किया जाएगा। जब आप 25 में 2 से गुणा करेंगे, 2 पंचे 10 के शून्य हो गया, 2 दूना 4 1 5, कितना आ गया भैया? 50। कितना आ गया? 50। ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 था। ठीक है, अब हम लोग अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 20 संख्याओं का औसत 50 है। 20 संख्याएं सपोज डेट मान लीजिए 20 संख्याएं हैं जिनका औसत 50 दे रखा है। यदि प्रत्येक संख्या को 5 से भाग दिया जाता है तो नया औसत ज्ञात करें। जब भैया प्रत्येक संख्या में आप लोग 5 से भाग कर रहे हैं तो इस संख्या में भी आप लोग 5 से भाग करेंगे। और सभी लोग जानते हैं अगर 50 को 5 से भाग किया जाएगा, 5 कन्ने 5, 5 कन्ने 5 0, कितना आ जाएगा? 10 उत्तर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया? 10। ठीक है, आशा करते हैं 5वां और 6वां क्वेश्चन आप लोगों को विधिवत तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भैया देखिएगा, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। कह रहा है 9 लड़कियां और एक लड़का लंच के लिए किसी होटल में गए। अगर प्रत्येक लड़की ने ₹30 और लड़के ने सबके औसत से ₹72,000 ज़्यादा खर्च किए हों तो लड़के ने कुल कितने रुपए खर्च किए? ध्यान दीजिए, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। कह रहा है 9 लड़कियां भैया। कितनी लड़कियां हैं? 9 लड़कियां, 9 गर्ल्स हैं। 9 लड़कियां हैं प्लस एक लड़का है। लड़का कितना है? एक जो है बॉय हो गया। ठीक है, ये लोग होटल में जाते हैं। प्रत्येक लड़की भैया 30-30 रुपया। प्रत्येक लड़की 30 रुपया। कितना रुपया भैया? 30-30 रुपया खर्च करती हैं। ठीक है, और औसत इनका बना 30 रुपया। ठीक है, प्रत्येक लड़की, है ना। तो आप लोग एक नोट लिख सकते हैं। नोट क्या कहता है? नोट आप लोगों का कहता है सभी के हिस्से में, सभी के हिस्से में जितने जितने रुपए आते हैं, जितने रुपए आते हैं वही औसत कहलाता है। वही औसत कहलाता है। ठीक है, तो लड़के ने क्या कह रहा? लड़के ने अपना औसत तो दिया ही, जो उसका हिस्सा था उसको दिया, प्लस लड़के ने भैया 72,000 रुपये अधिक खर्च किए। मतलब ये 72,000 जो लड़के ने खर्च किया वो लड़कियों का खर्च किया। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे, आप लोग खूब आराम से इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। कहने का मतलब इस 72,000 को हमें इन लड़कियों में बांटना है। तो 72,000 प्रत्येक लड़की का हिस्सा बराबर आप लिख सकते हैं, प्रत्येक लड़कियों का हिस्सा बराबर 72,000 को बांट दीजिए भैया। 72,000 को 9 से काटिए, 9 कन्ने 9 8 72 और 8,000। कहने का मतलब 8,000 रुपया। कितना भैया? 8,000 रुपया। 72 में से इस 72,000 रुपये में प्रत्येक लड़की का हिस्सा कितना बना? 8,000 रुपया, प्लस 30 रुपया लड़कियों ने दिया हुआ है। तो लड़कियों को कितना रुपया देना चाहिए?
8,030 रुपया। आप कह सकते हैं प्रत्येक लड़की का हिस्सा कितना आ गया, 8,030 रुपया। तो इन्होंने पूछा है तो लड़के ने कुल कितने रुपए खर्च किए, तो आप लोग कह सकते हैं लड़के द्वारा खर्च कुल धनराशि बराबर ए प्लस 72,000। ये भैया ए फॉर एवरेज है, एवरेज। तो लड़के ने भैया अपना 8,030 रुपया तो दिया प्लस 72,000 रुपया ज़्यादा दिया। ठीक है, इन सबको जोड़ लीजिए तो 72 और 8 80 हो गया, और 30 कहने का मतलब 80,030 रुपया। 80,030 रुपया लड़के ने खर्च किया, ये उत्तर आ गया भैया। 80,030 रुपया आएगा भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से प्रश्न है, उसको आप लोग करने का प्रयास करें। ठीक है, मैं तुरंत यही बता देता हूँ, आप लोग करने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप लोग इसको समझ गए हैं तो बिल्कुल ठीक ऐसा ही क्वेश्चन है जिसको आप लोग करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 11 लड़कियां और एक लड़का, 11 लड़कियां और एक लड़का लंच के लिए किसी होटल में गए, लंच के लिए किसी होटल में गए। अगर प्रत्येक लड़की ने ₹2 और लड़के ने सबकी औसत से ₹33,000 ज़्यादा खर्च किए हों तो लड़के ने कुल कितने रुपए खर्च किए। लड़कियां इस बार भैया कितनी हैं, 11 हैं। कितनी हैं लड़कियां, 11 लड़कियां हैं और एक उल्लू लड़का है छोटा उससे, है ना। तो प्रत्येक लड़की ने भैया 2-2 रुपये खर्च किए। कितने रुपए खर्च किए, प्रत्येक लड़कियों का औसत कितना है, 2-2 रुपया। ठीक है, और इस लड़के ने क्या किया, अपना औसत, अपना एवरेज तो खर्च किया, प्लस इसने 33,000 रुपया अधिक खर्च किए। इतना रुपया अधिक खर्च किए। तो आप कह सकते हैं सभी के हिस्से जितने जितने रुपए आते हैं, सभी के हिस्से में, यहाँ लिख लेना, सभी के हिस्से में जितने जितने रुपए आते हैं, जितने जितने रुपए आते हैं वही औसत कहलाता है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ प्रत्येक लड़की का हिस्सा बराबर, प्रत्येक लड़की का हिस्सा बराबर 33,000 को लड़कियों में बांटो भैया। 11 कन्ने 11 तिया 3 जीरो, कितना आया भैया, 3,000 रुपया प्लस 2 रुपया, और प्रत्येक लड़की का हिस्सा आ गया 3,002 रुपये। कितना आ गया भैया, 3,002 रुपये औसत आया, 3,002 रुपये। तो लड़के द्वारा कुल खर्च धनराशि बराबर ए प्लस 33,000, ए प्लस 33,000 रुपया, मतलब उसका अपना औसत उसने दिया 3,002 रुपये प्लस 33,000 रुपया। इनको भैया जोड़िए, 33 और 3 हो जाएगा 36, 36,002 रुपया। 36,002 रुपया लड़के द्वारा खर्च कुल धनराशि भैया कितना आ गई, 36,002 रुपया। आशा करते समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक फैक्ट्री में 100 कामगारों की औसत आयु 36.5 है, 5 वर्ष है। उनमें पुरुषों की औसत आयु 45 वर्ष और स्त्रियों की औसत आयु 28 वर्ष है। तदनुसार फैक्ट्री में कार्यरत स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप लोग ध्यान दीजिए, कुल कितने कर्मचारी हैं भैया, 100 हैं, जिसमें से दो चीज़ हैं, एक तो पुरुष हैं और दूसरी क्या है, स्त्रियां हैं। दूसरी क्या है, स्त्रियां हैं, स्त्रियां हैं। ठीक है, दूसरी क्या है, स्त्रियां हैं। आप लोग ध्यान देंगे, स्त्रियां भाई मैंने गलत लिख दिया, इस प्रकार से स्त्रियां लिखा जाएगा। ठीक है, स्त्रियां हैं, स्त्रियां इस प्रकार से लिखा जाएगा, सॉरी। तो आप लोग ध्यान देंगे, कह रहा है पुरुषों की औसत आयु कितनी है, पुरुषों की औसत आयु भैया 36.5 है, 36.5 वर्ष है, और स्त्रियों की औसत आयु 28 वर्ष है। कितनी है, 28 वर्ष है।
और टोटल पूरे कंपनी की औसत आयु उन्होंने दे रखा है, उनमें पुरुषों की औसत आयु 45 वर्ष। अच्छा, पुरुषों की भैया 45 वर्ष दे रखा है, पुरुषों की 45 वर्ष दे रखा है और पूरी कंपनी की ओवरऑल औसत आयु दे रखा 45 वर्ष। अब यहाँ पर मिश्रण का नियम लग जाएगा, ठीक है। आई एम सॉरी, यहाँ पर 36.5 दे रखा था। देखिए यहाँ मिश्रण का नियम लगेगा। मिश्रण का नियम कहता है मिश्रण वाले मान से एक मान बड़ा और एक मान छोटा, तो 36.5 से 28 छोटा 45 बड़ा, क्रॉस में घटा लीजिए, क्रॉस में घटा लीजिए। यहाँ पर आयु का अनुपात, यहाँ पर अगर आयु का अनुपात आया है, आयु का अनुपात अगर ये है तो यहाँ पर संख्या का अनुपात आ जाएगा, संख्या का अनुपात आप लोग निकाल सकते हैं। तो 36.5 में से 28 घटाइए, 36.5 में से जब आप 28 घटाइएगा तो यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ 16 हो गया, 16 में से 8 चला गया, 8 हो गया, यहाँ बचा भैया 2, 2 कट गया, 8.5 आएगा, 8.5 आएगा। और इसी प्रकार से 45 में से आप जब 36.5 घटाइएगा, 45 में से जब आप 36.5 घटाइएगा तभी आपका यहाँ 10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और यहाँ पे बचा 4, कितना बचा 4, तो यहाँ 14 हो जाएगा, 6 चला गया 8, 8.5 कितना आएगा भैया 8.5, 8.5, 8.5 भैया एक एक बार में कट गए। तो अगर मैं देखूं 1 1 2 हो गया, मैंने मान लिया फैक्ट्री में कुल 2 लोग थे, कह रहा 2 नहीं भैया, कितने लोग थे 100 लोग थे। 2 का कितना गुना 50 गुना, दुनिया जानती है भाई 100 से अगर हम 2 को काटेंगे 2 पंचे 10 जीरो 50 गुना। तो भैया स्त्री के नीचे स्त्रियों वाली संख्या, पुरुष के नीचे पुरुषों वाली संख्या, तो उसने पूछा है स्त्रियों की संख्या, तो स्त्रियों की संख्या भी एक नहीं रही होगी, गुने 50, तो 50 करने 50, कितनी स्त्री रही होंगी भैया 50, यही उत्तर आ गया। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और आज का आखिरी प्रश्न हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 आपके बोर्ड पर आप लोग पढ़ें और करने का प्रयास करें। आशा करते हैं सेशन आज का आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं। कह रहा है किसी संस्था के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन रुपया 6,000 है, 12 अधिकारियों का औसत वेतन 40,000 है तथा शेष का वेतन रुपया 6,000 है। संस्था के कुल कर्मचारियों की संख्या बताइए। तो भैया संस्था में 2 प्रकार के लोग हैं, ये 10 नंबर है। पहले तो अधिकारी लोग हैं, क्या हैं अधिकारी हैं, और दूसरा भैया कामगार है। कामगार का मतलब प्यारे बच्चों आप लोग श्रमिक कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं श्रमिक, जिन्हें लेबर कहा जा सकता है। तो कह रहा है अधिकारियों का जो औसत वेतन है वो 40,000 है, कितना है भैया 40,000 रुपये है। और श्रमिकों का जो औसत वेतन है भैया वो 5600 रुपया है, कितना है 5600 रुपया। पूरे कंपनी का जो औसत वेतन है प्यारे बच्चों 6,000 है, कितना है 6,000 रुपया। आप देखिए 6,000 से छोटा है, 6,000 से बड़ा है, मिश्रण का नियम लगाइए। अगर यहाँ वेतन का अनुपात है, यहाँ पर अगर रुपये का अनुपात दिया है, रुपये का अनुपात अगर यहाँ पर दिया हुआ है तो यहाँ पर संख्या का अनुपात आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा संख्या का अनुपात आप लोग निकाल सकते हैं। क्रॉस में घटाना भैया, क्रॉस में घटाइए। अब देखिए 6,000 से 5600 चला जाएगा, बचा कितना 400, और 40,000 से 6,000 चला गया, बचा कितना 34,000। काटिए 1 2 जीरो, देखिए भैया कट गया, 2 दूनाई 4 हो गया और 2 कन्ने 2 हो गया, 2 7 14 1 जीरो। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहूँ अधिकारियों की संख्या 2 और श्रमिक कितना 170, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कंपनी में अधिकारियों की संख्या भैया 2 नहीं है, कितना है 12 बता रखा है, कितना गुना 6 गुना। तो भैया जो श्रमिक हैं वो भी 170 नहीं होंगे, वो भी गुने 6 होंगे। 6 का पहाड़ा 0 में, 6 शून्य 0, 6 सते 42 के 2 हो गया, हासिल 4, 6 कन्ने 6 और 6 4 10, कितने इतने भैया श्रमिक हैं। क्या है श्रमिक। तो इन्होंने पूछा है संस्था में कुल कर्मचारियों की संख्या,
तो आप लोग कह सकते हैं संस्था में कुल कर्मचारियों की संख्या बराबर कितनी भैया 12 + 20। जब आप जोड़ दीजिएगा तो 1032। ये आपका क्या आ जाएगा उत्तर। प्रिय विद्यार्थियों, आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, आगे हम लोग अगले सेशन में अभी कंटिन्यू रखेंगे। औसत का लगभग हम लोग 8-10 पार्ट करेंगे। आप लोग बिल्कुल लाइन से नोट करते जाइएगा, विश्वास रखिए, बिल्कुल आपको सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आने वाली हैं। बिल्कुल आपका मैथ से डर बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। आप लोग खूब ढंग से पढ़ें, नोट जरूर करते चलें। ठीक है, नोट करेंगे तो आगे आप लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, गणित से आपका जो डर है वो सारा डर निकल जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमें भी आप लोगों से बहुत सारी उम्मीदें हैं। जैसे विश्वास भाई किया जाता है, विश्वास करके रखा है ना। अब पूरा विश्वास है, अच्छा लगा है तो लाइक आप लोग जरूर करेंगे। कमेंट के माध्यम से आप लोग अवगत कराएंगे आप लोगों को कैसा लग रहा है। धन्यवाद।